पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे रेजोनेंस इन सीरीज आरएलसी सर्किट और आज उस पर हम लोग प्रॉब्लम देखने वाले हैं। तो चलिए, प्रॉब्लम है इन ए सर्किट विथ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस 0.15 हेनरीज चौक इन कनेक्टेड इन द सीरीज order of 2.5 microfarad capacitor. At what frequency will the circuit resonate? कहता है क्वेश्चन क्या कि एक सर्किट में जिसमें नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस है, यानी आर का जो वैल्यू है क्या है, निग्लिजिबल है, यानी बहुत कम है, नहीं के बराबर, इसको हम लोग निग्लेक्ट मान सकते हैं। और इंडक्टर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.15 दिया हुआ है। और वो जो कनेक्ट है वो सीरीज में है, किसके साथ, कैपेसिटर के साथ कनेक्ट है। कैपेसिटर का वैल्यू है 2.5 माइक्रोफैराड। तो पूछ रहा है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, क्या पूछ रहा है, यानी पूछ रहा है कि सर्किट में जो है किस फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेंट करेगा। तो यहाँ से हम लोग को पूछ रहा है सिर्फ क्या, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का हम लोग का फॉर्मूला पता है और सबका वैल्यू भी दिया हुआ है। तो चलिए लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन it is given that, क्या सब दिया हुआ है कि L का वैल्यू यानी इंडक्टेंस, L का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 0.15 हेनरी दिया हुआ है। और कैपेसिटर का वैल्यू दिया हुआ है, एंड कैपेसिटेंस C का वैल्यू दिया हुआ है क्या, 2.5 माइक्रोफैराड। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2.5 इंटू 10⁻⁻6 फैराड लिखते हैं। ठीक, तो पूछ रहा है क्या कि फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट कब होगा, यानी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो नाउ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इक्वल्स होता है क्या, 1/2π√LC, ये होता है फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला पर हम लोग पुट करेंगे तो क्या होगा, 1/2 और पाई का वैल्यू क्या लेते हैं, 3.14 और √L और C है, L का वैल्यू क्या है 0.15 और L का वैल्यू ये है और C का वैल्यू क्या है 2.5 इंटू 10⁻⁻6 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग को क्या होगा, 1/, क्या होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.28 होगा, √ इसको दोनों को गुना करेंगे 0.15 और 25 को, तो होगा 0.375 इंटू 10⁻⁻6। यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/6.28 इंटू रूट में है क्या 10⁻⁻6, तो रूट के बाहर निकलेगा तो क्या होगा -3 रूट अंडर 0.375। और ये देखिए 10 के पावर माइनस में है तो इस ऊपर जाएगा तो क्या होगा प्लस में। तो यहाँ से लिखेंगे 10⁻³ बट्टा 6.28 और 0.375 का वर्गमूल कीजिएगा तो आता है 0.61। ठीक, तो यहाँ से देखिए ये क्या है 1000 है और इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आता है 3.83। अब इसको फिर कैलकुलेशन करने पर कितना आता है
अब इसको जो कैलकुलेशन कीजिएगा तो आता है 261 हर्ट्ज, यानी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 261 हर्ट्ज, यही पूछ रहा था। तो आई होप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।